बाजार से जुड़ी कुछ बातें यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि बाजार में अब 24,000 का स्तर हम देख रहे हैं बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 1.25% की कमजोरी के साथ लगभग 270 अंक से ज़्यादा की कमजोरी हमें फिलहाल निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी आप देखिए 300 अंक से ज़्यादा टूटता हुआ और आधे % की कमजोरी के साथ 51,988 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और सेंसेक्स यहाँ पे 950 अंक कमज़ोर फिलहाल 1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखें तो डिफेंस शेयरों में जो है लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। आज भी कोचिन शिपयार्ड लगभग 5% भागता हुआ, लेकिन इसके बिल्कुल उलट में हमें ऑटो शेयरों की जो चाल है वो रिवर्स गियर में जाती हुई दिखाई दे रही है। मिनिम और तमाम काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं कि आज कमज़ोरी का आलम और गिरावट का आलम दिखाई दे रहा है। केमिकल फर्टिलाइज़र में हालांकि आज के सत्र में रौनक है। RCF जैसे काउंटर 4% ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाजार की चाल में फ़िलहाल अगर आप NSE के एडवांस डिक्लाइन नंबर्स देखें तो 1131 डिक्लाइंस हैं, 1432 फ़िलहाल हमें एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस घंटे काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मिड डे मार्केट की तमाम एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ गए हैं। तो रविंद्र, बाजार की चाल में फ़िलहाल कमज़ोरी गहराती भी दिखाई तो दे रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स चमक रहे हैं। ज़रा शुरुआत उससे कीजिएगा, मिड डे मार्केट एक्शन की बात बताइएगा। जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से, जहाँ पे हमें मॉर्निंग में जो थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी, वो तेज़ी अभी जो कहीं ना कहीं फीकी देखने को मिल रही है। निफ्टी में हमें जो है करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक की। अगर बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की, तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो निफ्टी PSU बैंक है, जहाँ पे हमें जो है 0.6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसके जो टॉप गेनर है निफ्टी PSU की है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसमें हमें 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ पंजाब सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन स्टॉक्स में हमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की, तो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में जो हमारा सेक्टर है वो निफ्टी IT, जहाँ पे हमें जो आज 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके जो टॉप लूजर्स है वो L&T टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री, इन स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की, तो स्टॉक स्पेसिफिक में अगर बात करें वॉल्यूम बजर्स की, तो वॉल्यूम बजर्स में जो पहला शेयर है अडानी टोटल गैस, जिसमें हमें आज 13% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ इरेडा, हुडको, इन दोनों स्टॉक्स में हमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की, तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में जो हमारा पहला शेयर है KC इंटरनेशनल, जिसमें जो ऑर्डर विन के चलते हमें आज 3% से ज़्यादा की गिरावट तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टॉक्स जो है ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ साथ EID, पैरी इंडिया, कैम्स, इन स्टॉक्स, यही स्टॉक्स जो है ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और राइट रविंद्र, शुक्रिया मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए। और आज हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो गौरांग, यहाँ पर बाजार की चाल में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि इस घंटे इस कारोबारी सत्र का अंत बाजार कैसे करता है, लेकिन क्लियरली चुनिंदा स्पेसिफिक सेक्टर्स ही हैं जो आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर से अब तक काफ़ी वॉलेटाइल हफ्ता जो कि हमें नज़र आ रहा है बाजार का। धन्यवाद कविता, मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हमने पिछले शुक्रवार से ऊपर की तरफ के दायरे हम देख रहे थे। सोमवार को उतार चढ़ाव हुआ, मंगलवार को भी उतार चढ़ाव वाला दिन था और कल भी अगर आप देखने जाए तो मिला जुला सा रुझान था। और निचला स्तर जो अभी हमने 15 दिन पहले देखा था करीबन 23,350 के आसपास, वहां से हमने काफी अच्छे ऊपर की तरफ के दायरे देख लिए। तो एक थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आना या फिर थोड़ा नीचे के तरफ के दायरे देखना अनिवार्य है। और इस सोमवार को ही कविता, हमने जब हमारी कंपनी जियोजित की जो यूट्यूब चैनल है जियोजित स्पॉटलाइट, वहां पर हमने ये बताया था इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के कि शायद ऊपरी तरफ 24,300 के आसपास या 24,350 के आसपास थोड़ा भारीपन लगेगा और नीचे करीबन 24,000 फिर 23,900 के आसपास बाजार थमने का प्रयास करेगा और थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखेगी।
माफ कीजिएगा, तो कोई आश्चर्य नहीं है कविता। मेरे ख्याल से आपको आजकल में थोड़ी बहुत स्थिरता आती हुई दिखेगी। अनिवार्य है, ये है, और जो हमने पहले भी बताया है हमारी चैनल 18 स्वदेश पर कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है कविता, उसको 14 के नीचे और 12 के करीब आना अनिवार्य है, जिससे ये जो उठापटक है, वोलेटिलिटी है, वो कम होने का संकेत हमें देगी। के भी बाजार में डिफेंस, रेल और पीएसयू बैंक, ये जो तमाम सेक्टर्स हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि तेज़ी की चाल है। ये कितनी टिकाऊ आपको लगती है और कितना भरोसा किया जाए इस तरह की चाल में? तो मेरे ख्याल से कल ही हमने कोचिन शिपयार्ड पर राय दी थी हमारे चैनल 18 स्वदेश पर, और पूरा ये जो रक्षा क्षेत्र के कंपनियां हैं या फिर भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, अगर आप पिछले 3 से 6 महीने में देखें कविता, तो बहुत बड़ी बिकौली यहाँ पर आई थी। और उसके पहले पिछले साल, 1.5 साल के अगर आप नजर डालें, तो एक बहुत अच्छा ऊपर के तरफ का दायरा हमें देखने में मिला था इन दोनों ही क्षेत्रों की कंपनियों में। जो ऑर्डर बुक आ रही है और जिस प्रकार से घोषणा हो रही है, हमें लग रहा है कि एक सकारात्मक सा रुझान इन दोनों ही क्षेत्रों पर मैं बात करूंगा, कंपनी पर बात नहीं करूंगा। अनिवार्य है कि आप लंबी अवधि का नजरिया रखें, और ये लंबी अवधि का नजरिया अगर आप रखते तो मेरे ख्याल से 2.5-3 साल या उससे ज्यादा रखें, जिससे आपकी निवेश की गई पूंजी में आपको अच्छे से अच्छा लाभ मिल सकता है। और ये मैं इसलिए इतनी लंबी अवधि की बात कर रहा हूं कविता, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर बुक है, उनको जमीनी स्तर पर संपन्न करने के लिए और फिर उसके बाद आय और मुनाफे में बेहतर रुझान आने के लिए उतना समय लगेगा। तो क्षेत्र हमें दोनों ही पसंद है। खाली एक ही विनंती होगी दर्शकों को कि आप थोड़ा बहुत अभ्यास करके अपने तरफ भी फिर समझदारी से निवेश करें। ऑलराइट गौरांग, आप हमारे साथ बने रहें। माइक्रोफिन की बातचीत आपने सुनी, क्या आपके रडार पर है ये कंपनी, और अगर नहीं तो आप सेक्टर को लेकर क्या राय देना चाहेंगे? कविता, इस कंपनी का आईपीओ पिछले साल 2023 दिसंबर में आया था, और इस आईपीओ का प्राइस बैंड तभी करीबन 2077 से लेकर था, 277 से लेकर 291 का आईपीओ का प्राइस बैंड था। हमारी कंपनी ने उस समय पर आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए मुथूट माइक्रोफिन में निवेश की राय दी थी। पूरा पहले तो इस क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं, तो पूरा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र जो है, वहां पर जितनी भी कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है कविता, उनकी रिकवरी है, मतलब के जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, उसकी रन रेट 90% से ऊपर है। और अभी जब आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, तो दक्षिण भारत में जहां पर इनका ज्यादा कामकाज है कुछ राज्यों में, वहां पर इनकी रन रेट 95-97% है, ऐसा ये बता रहे थे। जो करार किया गया है एसबीआई के साथ, उसके तहत मेरे ख्याल से इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका मिलेगा इनको आने वाले में, जिससे ये अपनी लोन बुक ग्रोथ बढ़ाएंगे। अगर किसी का नजरिया लंबी अवधि का है और अगर उन्होंने उस समय पर निवेश किया होगा, तो उस आईपीओ नोट को एक आधार बना करके लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऋण की मांग जो है वो बढ़ेगी, और इनके जो कामकाज होते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के, वो ज्यादातर छोटे मझौले शहरों में होता है, माफ कीजिएगा, और इनकी जो ऋण की साइज होती है, जो मूल्य होता है, वो बहुत छोटा छोटा होता है कविता। उससे क्या होता है कि जिसने भी ऋण लिया होगा, उसको भरपाई करने के लिए आसान हो जाता है ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। चलिए, काफ़ी अच्छे से आपने समझाया गौरांग।